Hey my YouTube family, welcome back to my channel Entertain with कोमल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज फिर से मैं एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कि दिल्ली में ही है, भूली भटियारी। सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि जैसा थोड़ा सा हॉन्टेड प्लेस होगा। अ, तो ये जगह का तो मुझे गाइड मिला है वो है गूगल की वजह से। सो थैंक्स टू गूगल। मेरा मन हुआ था घूमने का और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ घूमना चाहिए। सो मैंने सिंपली गूगल किया और गूगल में मुझे ये भूली भटियारी नाम सजेशन मिला। भूली भटियारी नाम ही सुनकर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, सोचा चलो चलकर घूमा जाए और थोड़ा सा आपके लिए भी नया कुछ व्लॉग तैयार किया जाए। तो ये है दिल्ली में झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट। आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है। वहाँ से आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ सकता है। इस पार्क के साथ एक जगह और है जो जस्ट उसके बगल में ही है, गढ़वाली भवन। यहाँ पर गढ़वाल की जितनी भी शॉपिंग्स आप कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे घूम भी सकते हैं एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर की ओर। भूली भटियारी जो सुनकर ही इतना डरावना सा है। तो अंदर घुसने के बाद कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक मैप मुझे मिला है, इसमें कई तरह के जो ट्रीज़ लगाए गए हैं उस ट्रीज़ के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है कि और मैप बताया गया है ताकि आप भूलें नहीं रास्ता। तो अब अगर आप यहाँ आते हैं तो आप एंट्री करने से पहले इस मैप की एक फ़ोटो ले लें ताकि आपको अंदर घूमने में आसानी हो। तो अंदर घुसने के बाद मुझे कुछ नज़ारा इस तरीका का दिखा, थोड़ा सा पार्क टाइप का। कुछ डरावना मुझे नहीं लगा अभी तक। सो यहाँ पर धूप आ रही है, चारों तरफ हरियाली सी है, सूखे पत्ते और हल्की हल्की हवा चल रही है। सामने जो गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, यंगस्टर हैं, वो मैच खेल रहे हैं जिन्हें देखकर मुझे पार्क वाली फीलिंग आ रही है। बट यहाँ हम पार्क में तो नहीं आए हैं। चलो देखते हैं आगे की जगह कैसी होगी। सो आई विश कि ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो। जो लोग गार्डन या गार्डनिंग नेचर्स लविंग हैं उनके लिए जगह बहुत अच्छी होने वाली है और फैमिली पिकनिक के लिए ये स्पॉट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक अलग तरह की शांति आप महसूस कर सकते हैं। जिन्हें शांति में रहना बहुत पसंद है वो यहाँ आकर हरियाली का मज़ा ले सकते हैं। और तो और थोड़ा सा हॉन्टिंग और एडवेंचरिंग करने को आपको यहाँ मिल सकता है। तो चलते हैं आगे की ओर। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आने से पहले ये था कि जगह थोड़ी सी डरावनी हो सकती है, थोड़ी सी भूल भुलैया, जैसे कि भूली भटियारी नाम सुनकर ही लोग एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं यहाँ जगह पे ऐसा होगा। सो सेम वे में मेरा भी वैसा ही कुछ था। तो यहाँ पर आने के बाद देखा कुछ इस तरीके से, जैसे गार्डन में फुटपाथ बनाए हुए होते हैं इस तरीके से बने थे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगा कि हम आगे चलकर कुछ तो हमें नया मिलेगा, बट वो तो अब आगे चलने के बाद ही पता लगेगा। आगे चलने के बाद हमने देखा कुछ इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं जैसे पहाड़ हुआ हुआ होगा कभी, बट ऐसा नहीं था। ये ऐसे ही हैं, एडवेंचर ओरिजिनल बने हुए हैं। ये देख सकते हो आप, ऊपर धूप की किरणें थोड़ी सी आ रही है पेड़ों के बीच से, एकदम घने तरीके का है। दोनों किनारे के पेड़ जो है ऊपर जाके एकदम जॉइंट हो गए हैं। तो ये भी एक अच्छा सा खूबसूरत नज़ारा है। हरियाली देखने का इससे बेस्ट तरीका दिल्ली में आपको कहाँ मिलेगा। दिल्ली में लोग तो वैसे ही कहते हैं पेड़ कहाँ हैं। आपको अगर पेड़ देखना है, हरियाली देखनी है और कुछ इंटरेस्टिंग फॉरेस्ट टाइप का आपको मज़ा लेना है तो आप भूली भटियारी में आप घूम सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे फूड वगैरह ला सकते हैं, बट यहाँ पे जो है साफ़ सफाई की आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी। एक्चुअली यहाँ पर आप कचरा नहीं कर सकते हैं। जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह भी लगा रखे हैं ताकि आप यहाँ पर किसी भी तरीके की गंदगी ना कर सके। जो भी फैमिली पिकनिक के लिए इंटरेस्टिंग है, जिन्हें पिकनिक के लिए स्पॉट चाहिए, तो ये पिकनिक स्पॉट मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने यहाँ पे जाने के बाद आसपास मुझे पेड़ पौधों के अलावा मुझे और कुछ नज़र नहीं आया। सच बताऊँ तो मेरा दिल तो कह रहा था कि शायद अभी यहाँ से सांप निकल के आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। माय एक्सपेक्टेशन वॉज कि कुछ तो दिखे यार, पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। एक बर्ड अभी तक नहीं नज़र आया।
हाँ, थोड़ी बहुत चिड़ियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, बट अभी तक दिखी नहीं। मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि थोड़े से एनिमल्स मुझे दिख जाए, एटलीस्ट मोर ही दिख जाए। इतना घना जंगल और मोर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट कोई बात नहीं, मोर तो नहीं मिले, बट ऐसे पथरीले जगह को देखकर ऐसा लगे जैसे हम कोई जंगल में आ चुके हैं, या फिर चिड़ियाघर कहना गलत नहीं होगा। बट चिड़ियाघर में तो जानवर, पक्षी और तरह तरह के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, मैंने यहाँ तो एक भी एनिमल मुझे अभी तक नहीं मिला है। हाँ, तरह तरह के ट्री ज़रूर है, तो ट्री ज़ू इसे कहना बहुत गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ में आप देख सकते हो, जंगल का जिसे मज़ा लेना हो वो तो यहाँ आकर मज़े ले सकते हैं। तो ये था कुछ यहाँ भूली भटियारी की जगह। सो आसपास हमें कुछ जगह मिले, आप चाहें तो जिन्हें फ़ोटो शूट करने का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस के बोर्ड है, आप अगर पढ़ेंगे उसे ध्यान से, तो उसमें शूटिंग्स करने के लिए मना किया गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट आप अगर वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ मना किया गया है। बट हमने यहाँ पे शूट किया था, हमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला। सो आप जो हैं देख सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे का था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हरियाली थी। घूमने फिरने के बाद मैं तो थक गई थी, मुझे तो चाहिए था भैया कुछ बैठने को मिल जाए। तो चलते चलते दूर से एक बैठने के लिए सिटिंग एरिया मुझे दिखा, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़े। और वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ नया सा मिला। नया इन द सेंस कि वहाँ पर जो है लोगों ने, मतलब हम ही जैसे लोगों ने शायद किया होगा आर्ट। उस आर्ट को देखकर ऐसा लगा था जैसे कोई यंग यंगस्टर जो होते हैं वो आते हैं तो थोड़े से आर्ट एंड कर देते हैं। सो वैसा ही कुछ था। अ, देख सकते हो आप, ये थोड़ी सी जगह है हरियाली, और बस हम लोग पहुंच गए उस सिटिंग एरिया के पास। बट एक चीज़ है, इस गार्डन को यहाँ पर जो मेंटेनिंग किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। गार्डन कह लो, प्लेस कह लो, या फिर जंगल कह लो, ये आपकी मर्ज़ी है। बट इस एरिया को मैंने जो देखा है, बट इतना क्लीन है, आपको किसी तरीके को कूड़ा नहीं मिलेगा, प्लास्टिक जिसे कह सकते हो आप, नहीं मिलेगा। सो इसीलिए एक अच्छी जगह, इंटरेस्टिंग जगह भी है। देख सकते हो आप, ये सिटिंग एरिया पे यहाँ पे इन लोगों ने क्या बना रखा है, ये एनिमल्स ड्रॉ कर रखे हैं, आर्ट बना रखा है। और ये शक्ल तो कुछ ज़्यादा ही भयानक था। तो मुझे लगा ये भी कवर करना बहुत अच्छा होगा आप लोगों को दिखाने के लिए। सो देख सकते हो आप, जगह जगह पर डस्टबिन है। प्लास्टिक आपको एक भी नज़र नहीं आ रहा होगा, और हरियाली चारों तरफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक चीज़ की कमी मुझे ये लगी, मैप में तो कई तरह के ट्रीज़ के बारे में मेंशन किया गया था, बट मैं एक भी ट्रीज़ जो है जेन्युइनली एनालाइज नहीं कर पाई हूँ अभी तक। सो आई थिंक इन लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं, जो इनकी केयरिंग करते हैं, अगर ये विजिटिंग एरिया है, मतलब जैसे हम लोग जैसे लोग आते हैं घूमने के लिए, सो इन लोगों को ट्रीज़ के साथ जो है ट्रीज़ के नेम भी मेंशन कर देने चाहिए, जिससे हमें भी ये आसानी हो कि इस तरीके के पेड़ ऐसे होते हैं। सो एक ये कमी मुझे नज़र आई, बाकी ऑल ओवर जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी। इतनी बड़ी जो एरिया के स्पेस जो गार्डन का है उसको मेंटेन करना एज अ ओरिजिनल वे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो भी विदाउट एनिमल, जो अभी तक मुझे एक भी मिला नहीं है। बट आई होप शायद ये दिन का टाइम है, इस वजह से शायद ना दिखाऊं मुझे, क्योंकि ये एनिमल्स के कुछ खाने पीने का टाइम भी होता है। बट क्या पता आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ पर ध्यान से इस जगह का मज़ा लें। शाम का टाइम आई विश अगर आप लोग आते हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगी एक हॉन्टेड प्लेस भी बन सकता है मीन्स कि फ़ील दिन में भी लग रहा था, बट इवनिंग में ये ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस लगेगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, जिनको हॉन्टेड एरिया कवर करने का बहुत शौक़ है तो वो भी आकर यहाँ पर मज़े ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, आसमान पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, डालियाँ एक दूसरे से बातें करने में लगी हुई हैं।
तो ये भी एक नज़ारा अपने आप में बेहतरीन है। ये नज़ारा देखने के बाद सोचा कुछ आगे और इंटरेस्टिंग मिलेगा, और यही सोचकर मैं आगे की ओर चल पड़ी। और कुछ आसपास की एक दो स्पॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो सोचा थोड़ी सी फ़ोटो शूटिंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने एक आध पिक्चर क्लिक किए और उसके बाद आगे की ओर अब बढ़े। आगे की ओर बढ़ने के बाद आसपास थोड़े बच्चों की आवाज़ आने लगी। तो हमें तो एक पल के लिए लगा था कि यहाँ पर अभी हम ही हैं, क्योंकि गार्डन के बीच में हमें हमारे अलावा कोई और दिख नहीं रहा था। फिर अचानक से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तो देखा तो बच्चे खेल रहे थे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो गार्डन है जनरली बहुत भूल भुलैया टाइप का है। कहीं से भी कोई भी रास्ता निकल रहा है, ऊंचे हैं, पहाड़ हैं, कांटेदार पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीनरी का मज़ा आप भरपूर ले सकते हो। और इसी के साथ ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा जगह जो है, इसको भी देख के आप थोड़ी सी फीलिंग ट्रैकिंग वाली ले सकते हो कि हम किसी ट्रैकिंग एरिया में आप ट्रैकिंग करने के लिए आए हो। सो हमने जाते जाते एक मुझे गुफ़ा टाइप की केव तरह की कुछ मुझे नज़र आया, तो सोचा शायद वहाँ पर कुछ नया और मिलेगा मुझे, तो मैंने उसको भी कवर किया। तो आगे चलकर मुझे एक चीज़ और चौंकाने वाली मिली कि यहाँ पर गार्डन के मतलब इस भूली भटियारे के अंदर में जो लोग हैं वो भी रहते हैं। रहने का मतलब ये है कि जो इस गार्डन की केयरिंग करते हैं उसकी उन लोगों की जो फैमिलीज़ है, वो अपनी फैमिली के साथ भी वो लोग रहते हैं। एंड अदर जो पर्सन्स हैं जो इस गार्डन को बहुत अच्छे से केयरिंग करते हैं, वो भी लोग यहाँ पर जो हैं झोपड़ी वगैरह देख सकते हो, अगर मैंने जूम करके नहीं लिया है। सो आप अगर गौर करेंगे तो उस साइड में जो राइट हैंड साइड है उधर वो लोग जो उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ है वहाँ पे रह रहे हैं। और अभी जस्ट हमने हमारे अलावा दो लोगों को और देखा, दो लेडीज़ थी, वो धूप सेक रही थी। सो हमें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई और भी है। यहाँ पर धूप बहुत क्लियरली आ रही थी, तो जो मुझे केव सा दिख रहा था मैं उसके नियर गई। वहाँ कुछ खास था नहीं, आगे चल के थोड़ा सा ऊंचाई था। सो मैंने सोचा चलो अभी यहीं से ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, मैं आगे की और तरफ नहीं गई। सो यहाँ से वापस मुड़ने के बाद मुझे कुछ पौधे नज़र आए जो दिखने में अच्छे लग रहे थे, और उसके आसपास जो बिखरे हुए पिंक कलर के फ्लावर्स थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद उसके ऊपर की और तरफ जाने के लिए देख सकते हैं ये जगह जो है आपस में ही तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और अलग अलग तरीके की डालियाँ, और डालियों में से लटकती हुई वो जो लताएं, अलग ही कहानी कहने को लगती है। आप अगर शांत मन करना चाहते हैं तो इस जगह पर आइए, बैठिए और मज़ा लीजिए। सो यहाँ से चलने के बाद थोड़ा सा हम लोग ऊपर की ओर गए दूसरी एरियाज़ को कवर करने के लिए। तो ये जगह मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। अजीब सी मतलब कि जगह थोड़ा सा पथरीला था और कांटेदार भी, यहाँ पे कांटे थे, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ पर कि तो ज़्यादा मैं आपको इस जगह को मैंने कवर नहीं किया, बिकॉज़ कांटे वगैरह थे, किस तरीके के कांटे होंगे, लग जाएंगे, क्या रिएक्शन होगा, कुछ पता नहीं था। सो मैंने थोड़ा सा ही दूर को कवर किया, क्योंकि मुझे देखना था आगे क्या है। आगे आपको ऑल ओवर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस पार्क में जो इस गार्डन में जो है एक चीज़ है कि आपको हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली मिलेगी। भूली भटियारी प्लेस नाम सुनकर आप ये मत सोच लेना कि यहाँ कोई हवेली होगी, यहाँ कोई हवेली नहीं है। सिर्फ चारों तरफ हरियाली है, पेड़ हैं तरह तरह के, और इस तरीके के आप देख सकते हैं छोटे मोटे जो पेड़ पौधे और छोटे मोटे जो एनिमल्स होंगे, जैसे कि गिलहरी वगैरह जो होते हैं, स्क्वायरल्स, वो आप देख सकते हो। और स्क्वायरल, पिजन वगैरह आप देख सकते हो। तो बहुत तरह के फ्लावर्स का भी आप मज़ा ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई हवेली या खंडर मिले, तो ये सब नहीं होगा वहाँ पर।
बट हाँ, इंजॉय करने के लिए आपको बहुत अच्छी प्लेस है वो। आप वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैकिंग का मज़ा थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जिनको जंगल पसंद है वो जंगल का भी फीलिंग ले सकते हैं यहाँ पर। आगे चलकर मैंने देखा कि एक बहुत ही डिसेंट और जैसे कहते हैं ना डिसिप्लिन एरिया था। अभी तक तो हम पथरीले एरियाज़ में चल रहे थे, सो वो मुझे मिला। और उसके बाद देखा वहाँ पर लोग थे बहुत सारे, हमने आसपास के जो लोग थे उनसे बातें भी करी। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ ऐसा ही है, कई तरह के पेड़ हैं और यहाँ पे जो लोग हैं मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वॉक करने के लिए आते हैं। सो थोड़े वक्त के लिए हम रास्ता भटक गए थे कि हमें बाहर किस तरफ से जाना है। सो हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें गाइड किया एंड देन हम लोग एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़े। और हमें जो है ऑल ओवर ये जगह घूमकर बड़ा मज़ा आया। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डिसिप्लिन एरिया कुछ एरिया के बाद था जो हमारे एग्ज़िट पॉइंट के एरिया में आया। हमने यहाँ पर थोड़ी देर जो है बैठकर आराम किया, रिलैक्स किया, कुछ खाया पिया एंड देन उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सो बाय बाय, मिलते हैं।